कराना चाहेंगे तो माइक अगर काम करेगा तो पीछे वाले सुनेंगे ना, बगल वाले देखने वाले। आज इस खुशी के त्योहार में हम लोग स्वर्गीय रेमिस तिर्की ग्राम सरायगांव, इनका निधन 31 अक्टूबर को भी हुआ है। उनकी आत्मा चरण शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें और दुखित परिवार में ईश्वर की धीरज हो, धार्या हो, सांत्वना हो, और जो भी परिवार के लोग आकस्मिक स्थिति में उन्हें खोए हैं, प्रभु परिवार में शांति प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को भी शांति प्रदान करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साथ हम सबको प्राप्त हो। संपूर्ण दुनिया की कलीसिया के साथ आज हम लोग ख्रीस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। ख्रीस्त राजा का पर्व हम सबों को संदेश और संकेत देता है कि हम लोग 33-34 महीना खत्म कर गए साल भर में, और आज हम लोग ख्रीस्त राजा का पर्व मना रहे हैं। और आने वाला रविवार आगमन काल का पहला रविवार होगा, अर्थात ईसा मसीह के जन्म पर्व की तैयारी में हम लोग आने वाले रविवार से प्रवेश करते हैं। हमारे कैथोलिक कलीसिया की पूजन पद्धति कैलेंडर के आधार पर समाप्त हो जाता है। हम लोग का पूजा पाठ का रीति रस्म का जो क्या बोलेंगे डायरी रहता है वो खत्म हो जाता है आज। उसके बाद में नए रूप से पूजन पद्धति का नियम कानून बनता है कि पुरोहित इसमें का प्रार्थना किसको लेगा, बाइबल पाठ कहाँ का होगा, वहां पर पाठ पढ़ते हैं। वहां ABC 3 कैटेगरी में बांटा रहता है, इससे अंदाज ही नहीं रहता होगा ABC। तो ये पूरा पूजन पद्धति का कैलेंडर परिवर्तन हो जाता है और हम लोग यीशु मसीह के जन्म दिवस के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। इसलिए आज संपूर्ण दुनिया के भाई बहनों के साथ हम अपने लिए प्रार्थना करें, हमारे स्थानीय कलीसिया के लिए, कि स्थानीय कलीसिया और दुनिया की कलीसिया जुबली वर्ष मनाने में लगी हुई है, जुबली वर्ष की तैयारी में लगी हुई है विभिन्न रूपों में, चाहे बाइबल पठन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तीर्थ यात्रा के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा, गान भजन के द्वारा। और हम सभी कुछ अंशों में उसी लाइन में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से भी आप लोग, कुछ हमारी माताएं दक्षिण भारत चले गए थे विलांगनी माँ का दर्शन करने के लिए, और कुछ लोग अभी फ्रांसिस जेवियर का शरीर को देखने के लिए गए थे गोवा में, और कुछ लोग हम लोग जोधपुर गए थे, कुछ लोग मैनपाड़ भी जाते हैं और बसवार भी जाते हैं, और कुछ नहीं तो चलिए हम लोग स्थानीय बल्लियां जो है निकटतम, वहां भी साल भर में हम लोग कहीं ना कहीं दर्शन करके आए, जिससे कि प्रभु के साथ हम लोग अपनी तीर्थ यात्रा पूरा कर सके। विश्वासी कलीसिया, विश्वास की कलीसिया, आशा के तीर्थ यात्री, हम सभी तीर्थ यात्री हैं। जिस घर में हैं आप, जिस खेत में हैं, जिस परिवार में हैं, वह हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है। लगाव है हमारा कि वो खेत को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ, मेरा जानवर को नहीं छोड़ सकता हूँ। गिरजा कौन जाए, ठंडा का मौसम है, लेकिन ठंडा हो या ना हो, लोग ढो करके हमको पहुंचाएंगे जहां पर हम नहीं जाना चाहते वहां पर। इसलिए संपूर्ण कलीसिया हम लोग को अभी याद दिलाती इस वर्ष की हम लोग लगनता के साथ प्रार्थना करें कि जिसको कलीसिया राजा मानती है, जिसको यीशु ख्रीस्त को राजा, लोग उसको पूछ रहे थे क्या तुम राजा हो, तो बोलता है मैं दुनिया का राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं राजा तो हूँ लेकिन इस दुनिया का राजा नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस महान राजा का हम लोग आज त्योहार मनाने से हम लोग का कर्तव्य है कि हम साल भर में दया, प्रेम, क्षमा का गुण को अगर नहीं जी पाए हैं, तो आज हम लोग जो स्तुति विनती में प्रचारक के द्वारा हम लोग सुने, यीशु ख्रीस्त के बहुत से गुणों को प्रकट किया गया है। उसमें आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, पवित्र हृदय की स्तुति विनती हो या तो अन्य स्तुति विनती हो, जिसमें हम ईश्वर पिता का प्यार आपके लिए, हमारे लिए, हमारे दिलों का राजा हमें शांति का संदेश देते हैं। तो कई बार हम उस शांति का संदेश को नहीं पाए हैं। मनन चिंतन करते हुए आज प्रार्थना करें, और विशेष करके उनके लिए प्रार्थना करें जो प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं, या बीमारग्रस्त हैं, बुढ़ापे से लाचार हैं, या कारणवश हम बहुतों को प्यार नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं दे पाते हैं। हम आज प्रभु जो कि क्षमाशील है, दयालु है, उस महान पिता से
हम सबों के पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें और सर्वप्रथम हम भी पश्चाताप करें। आइए हम अपने सभी गुनाहों की क्षमा के लिए पूरे दिल और मन से दया का प्रार्थना करें। Mana
प्रार्थना करें। सदा जीवन ईश्वर, तेरे प्रिय पुत्र क्रिस्त सारी सृष्टि के राजा हैं। तेरी इच्छा है उन्हीं में सब कुछ का नवनिर्माण हो। ऐसी कृपा करके सारी सृष्टि दासता की भेड़ों से मुक्त होकर निरंतर तेरी सेवा और महिमा करती रहे। हम यह प्रार्थना करते हुए हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वरों का नित्य और राज्य करते हैं।
वर्ष का 34वां इतवार ख्रिस्त राजा का पर्व। पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ में एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक रहस्यमय मानव पुत्र की चर्चा है। उस पुरुष ने उसे समस्त पृथ्वी का राजस्व तथा अपना अनुभव दिया गया है। अतः रहस्यमय मनुष्य पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह हैं। उन्होंने स्वयं नबी दानियल के इस प्रसंग की ओर संकेत किया है। नबी दानियल का ग्रंथ, उसका प्रभुत्व सदा ही बना रहेगा। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के वहां पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजस्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसके सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादिकाल से विद्यमान है। मंदिर की पवित्रता अनंतकाल तक बनी रहेगी। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1
पद संख्या 5 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी के राजाओं के अधिराज से हम याजकों का राजवंश बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहले थे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर खिलाफ करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, मैं हूँ। प्रभु की वाणी। अस्वीकार किया था। अब वह पिलातुस से कहते हैं कि उनका राज इस संसार का नहीं है। वह उस सत्य के विषय में साक्ष्य देने आए थे जो हमें ईश्वर के राज में प्रवेश करने योग्य बनाएगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज इस संसार का होता
तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु का सुसमाचार। हे